नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में अहम मुलाकात, विकास पर केंद्रित चर्चा। नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेश आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि राज्य सरकार कई बड़ी परियोजनाओं को उद्घाटन के लिए तैयार कर चुकी है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की देखरेख में हरियाणा दिन प्रतिदिन विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रधानमंत्री का यह प्रस्तावित दौरा भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाएगा। 20-25 अप्रैल के बीच प्रस्तावित दौरा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा 20 से 25 अप्रैल के बीच प्रस्तावित है। इस दौरान वे सोनीपत और अंबाला में प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस दौरे को एक मल्टी डायमेंशनल अवसर के रूप में देखा है, जिसमें विकास, रणनीति और निवेश तीनों आयाम शामिल हैं। पिछले कुछ साल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आकर नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। सोनीपत में मारुति सुजुकी प्लांट, औद्योगिक क्रांति का केंद्र। सोनीपत के खरखौदा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT में मारुति सुजुकी का विशाल उत्पादन संयंत्र हरियाणा के औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है। ये प्लांट 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें दूसरे चरण का उद्घाटन प्रस्तावित है। इस परियोजना में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसके पूरी तरह चालू होने पर लाखों वाहनों का वार्षिक उत्पादन संभव होगा। इस प्लांट से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे, बल्कि ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन से जुड़े छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। मोटर पार्ट की भी कई कंपनियां आसपास लग रही हैं, जिससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अंबाला का शहीदी स्मारक, इतिहास को सम्मान। अंबाला में तैयार किया गया शहीदी स्मारक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों और शहीदों को समर्पित है। ये स्मारक देशभक्ति और बलिदान की भावना को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इस स्मारक का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना है, बल्कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जोड़ना भी है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्मारक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और अंबाला को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित करेगा। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अंबाला में उनकी याद अमर हो जाएगी। निवेश, रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को साफ किया कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के हाथों इन परियोजनाओं का उद्घाटन होने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और हरियाणा को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। पहले से ही हरियाणा को मारुति सुजुकी प्लांट के लिए जाना जाता है। CM सैनी की अगुवाई में अब हरियाणा पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा। राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा भी शामिल। इस मुलाकात में केवल विकास परियोजनाओं पर ही नहीं, बल्कि समझा जाता है कि राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब में होने वाले चुनाव प्रचार की अपनी योजना के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। इसके अलावा माना जाता है कि राज्यसभा चुनाव के परिणामों और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत हुई। हाल ही में हुई राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव में एक सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस के खाते में गई। हरियाणा के लिए बड़ा अवसर। हरियाणा सरकार इस प्रस्तावित दौरे को एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। ये दौरा राज्य की विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने, निवेश आकर्षित करने और जनता के बीच सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने का माध्यम बन सकता है। इस दौरे के बाद सोनीपत का मारुति प्लांट और अंबाला का शहीदी स्मारक न केवल विकास के प्रतीक बनेंगे, बल्कि हरियाणा की प्रगति की नई कहानी भी लिखेंगे।